ये एक चेन है। इसे चेन व्हील के चारों ओर लपेटकर हल्का सा खींचते ही चेन व्हील घूमने लगता है और दूसरी तरफ लटका भार ऊपर उठने लगता है। बधाई हो, आपने सबसे शुरुआती चेन उठाने वाले उपकरण का सिद्धांत समझ लिया। लेकिन अगर भार 2-2.5 टन की कार हो तो उसे उठाने के लिए इतनी ताकत लगाना मुश्किल होगा। इसलिए चेन व्हील के पास अलग अलग आकार के गियर लगाए जाते हैं। मान लीजिए 6 इंच का छोटा गियर 18 इंच के बड़े गियर को चलाता है। छोटा गियर 3 चक्कर लगाएगा, तब बड़ा गियर 1 चक्कर लगाएगा। इसके बदले बड़े गियर का टॉर्क 3 गुना बढ़ जाएगा। अब उसी धुरी पर एक और 6 इंच का छोटा गियर लगाकर उसे 18 इंच के बड़े गियर से जोड़ दें। यहाँ भी टॉर्क 3 गुना बढ़ेगा। इस 2 चरणीय व्यवस्था से आपकी लगाई ताकत लगभग 9 गुना बढ़ जाती है। लेकिन अब समस्या है, चेन खींचना बंद करते ही भार नीचे गिर सकता है। इसे रोकने के लिए धुरी पर एक स्वचालित लॉकिंग तंत्र लगाया जाता है, जिसमें घर्षण प्लेटें, क्रैंकशाफ्ट और बाहर की तरफ हैंड ब्रेक व्हील होता है। जब चेन को उठाने की दिशा में खींचते हैं तो हैंड ब्रेक व्हील सर्पिल तंत्र से जुड़कर दोनों घर्षण प्लेटों को क्रैंकशाफ्ट पर दबाता है और भार ऊपर उठता है। जैसे ही खींचना बंद करते हैं, तंत्र अपने आप लॉक हो जाता है और गियर धुरी को उल्टी दिशा में घूमने से रोकते हैं। भार नीचे उतारने के लिए चेन को उल्टी दिशा में खींचते हैं। हैंड ब्रेक व्हील ढीला होता है, घर्षण तंत्र अलग होता है और धुरी नियंत्रित गति से घूमने लगती है। इस तरह ये पूरी तरह यांत्रिक स्वलॉकिंग व्यवस्था है। न अलग ब्रेक डिस्क की जरूरत, न विद्युत चुंबक की। अब 2 चरणीय गियर व्यवस्था और स्वचालित लॉकिंग तंत्र को एक ही उपकरण में जोड़कर ऊपर नीचे चेन के 2 हिस्से लगा दें। ऊपर वाली चेन खींचने पर भार उठेगा, चेन रोकने पर वहीं ठहर जाएगा और उल्टी दिशा में खींचने पर धीरे धीरे नीचे आएगा। यही हैंड चेन हॉइस्ट यानी हाथ से चलने वाली चेन उठाने वाली मशीन का मूल सिद्धांत है।